कम पे कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 12वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करने वाली है। तो गाइस आपका फिजिक्स का जो पेपर है बहुत सारे बच्चों की कमेंट आए थे कि सर हिंदी का भी जो है पेपर प्रोवाइड कराइए। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट करने वाली है। आपका फिजिक्स का पेपर हमने जो डाला था बिल्कुल वही आया है। तो गाइस अब आप जल्दी से हिंदी सब्जेक्ट का पेपर देख लीजिएगा, ठीक है। 12वीं का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर आपको देख के जाना, पूरा यही आने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए कुल प्रश्न यहाँ पर 23 रहने वाले, समय 3 घंटे का, पूर्णांक 80 का रहने वाला और कुल पृष्ठ 6 रहने वाले। तो गाइस यहाँ पर निर्देश वगैरह सभी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और हाँ गाइस आपको सभी सब्जेक्टों के जो पेपर है इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आपके इसके पेपर के पूरे आंसर जो है फटाफट बता देते हैं और जल्दी से याद कर लीजिएगा। देख लीजिए सही विकल्प का चयन कर लिखना जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। कौन सी है? मधुशाला, मधुकलश, निशा नियंत्रण या निमंत्रण और इसके बाद बच्चन ग्रंथावली। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। इसका हो जाएगा पहले का द ऑप्शन बच्चन ग्रंथावली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रहता है दूसरा श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन आ दिया हुआ उज गुण, मधुर गुण और प्रसाद गुण, अवगुण। तो इस करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा मधुर गुण। ब ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। किसने की थी? बच्चन जी ने, महादेवी वर्मा ने या जैनेन्द्र जी ने या रेणु जी ने। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। तीसरे का बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी ने। इसके बाद है शब्द युग्मों के प्रकार हैं 2, 4, 6, 8। तो इस करेक्ट आंसर इसका भी लगा लीजिएगा। इसके बाद 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सा ऑप्शन। इसके बाद है पाँचवा जूझ पाठ की विधा है। तो इस कहानी, संस्मरण, निबंध, आत्मकथानक, उपन्यास। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन आत्मकथानक। इसके बाद है छठवां है समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। किसको? इंट्रो, बॉडी या शीर्षक या समापन। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। इसका हो जाएगा शीर्षक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हमने आपके 6 नंबर के जो है सही विकल्प कंप्लीट करा दिए। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्त स्थान। देख लीजिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है जो कि 6 नंबर के हैं। पहला पतंग कविता में मृदन शब्द का डॉट है। तो इस क्या है? नगाड़ा ढोलक की तरह एक बाजा। तो इस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको ऑप्शन में भी देखने मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको ढोलक लगा लेना है, ठीक है, ढोलक की तरह एक बाजा। इसके बाद है दूसरा, सा हृदय के हृदय में स्थित स्थायी भावों को डॉट डॉट भाव कहते हैं। तो इस कौन सा भाव कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचारी भाव, ठीक है। इसके बाद है बाजार दर्शन पाठ में डॉट डॉट की चर्चा की गई। किसकी? ग्राहकों की और साहूकारों की। तो इसमें लिख देना ग्राहकों। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण एक डॉट डॉट शब्द, कैंसर क्षेत्रीय तकनीकी। तो इसमें हो जाएगा तकनीकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया, अमेरिका या जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद है रेडियो नाटक में डॉट डॉट नहीं होते, क्या नहीं होती? दृश्य या संवाद। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दृश्य लगा लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो वैसे आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान हमने फटाफट कंप्लीट करा दिए। आप चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में समक्ष सत्य लिखना और असत्य लिखना, 6 नंबर के, ठीक है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस पहला, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है। तो इसका आपका सत्य हो जाएगा। बिंब सार्वभौमिक होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बिंब सार्वभौमिक होते हैं। तो इसमें लिख देना आपको सत्य, सार्वभौमिक होते हैं। इसके बाद धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा, यस। इसके बाद यहाँ पर पाँचवा देख लीजिएगा, अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर अजयवर घर के में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाब था। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए आप सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं फटाफट जो कि 7 नंबर की। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस पहले मिलाने में बात सीधी थी पर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गा ऑप्शन, बिहारी सतसई। इसके बाद ढोलक की आवाज़ हो जाएगा छा वाले ऑप्शन, संजीवनी शक्ति का काम। इसके बाद है राजभाषा हो जाएगा यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा। इसके बाद है उर्दू फारसी छंद। तो इसका मिला देना आपको का वाली ऑप्शन से रुबाइयाँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। तो इस मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर खा वाला ऑप्शन, ठीक है।
खा वाला मुर्दों का टीला। इसके बाद है भारत का पहला छापा खाना, तो इस इसका मिला देना आपको घा वाले ऑप्शन से, गोवा में। इसके बाद है रीतिकाल की प्रतिनिधित्व रचना, तो इसका जो लास्ट चा बचा उसी से मिला देना। तो इसी आपकी सही जुड़ी कंप्लीट हो जाती है, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाती है, नेक्स्ट है पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द वाक्य में लिखना है। चलिए फटाफट 7 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, पहला कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होते हैं, तो इस कौन से रूप में, शब्दों के रूप में। तो इसमें उत्तर क्या लिख देना, शब्दों के रूप में, शब्दों के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस शब्दों के रूप में इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा में देख लीजिएगा, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, कौन सा होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसमें लिख देना व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार लिख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा है, तो इसमें लिख देना कालिदास। ठीक है, कालिदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालिदास लिख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका चौथा निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है, तो इसमें लिख देना गद्य कसौटी। इसमें क्या लिख देना, गद्य कसौटी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेना है। नेक्स्ट है पाँचवा, शब्द के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा वाक्य, इसका उत्तर लिख लीजिए, वाक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ईश्वर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा देना सेक्शन ऑफिसर। तो गाइस इसमें लिख देना, चलिए हम लिख देते हैं सेक्शन ऑफिसर। तो गाइस इसमें उत्तर लिख देना आपको सेक्शन ऑफिसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना लिख लीजिएगा, सेक्शन ऑफिसर जो है सचिवालय में किस पद पर थे, सेक्शन ऑफिसर के पद पर थे। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट 7वां, घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। जो सीधा प्रसारण होता है उसे क्या कहते हैं, लाइव कहते हैं। तो इसका उत्तर लाइव लिख लीजिएगा। चलिए अब आपके प्रश्न देख लेते हैं। तो इस प्रश्न देख लीजिएगा, द्विवेदी युगीन काव्य की 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियां लिखना है। इसके बाद है छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं और प्रवृत्तियां। इसके बाद है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में पक्षी को लौटने को विकल है परंतु कवि ने उत्साह नहीं है, ऐसा क्यों। इसके बाद अथवा छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर वाक्य काव्य रचना के सौंदर्य में अंधर और बीज क्या है, अथवा लिखना है। तो इस अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद 8वां देख लीजिए, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य की 2 अंतर लिखना है, विवाह अनुभव में 2 अंतर। इसके बाद है 9वां, इसके बाद है 10वां, इसके बाद है 11वां। तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो इस 12वां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10वां है, 11वां, 12वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब 13वां दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। ये रहा आपका 13वां है, राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषताएं लिखना है। इसके अथवा में है शब्दों का प्रयोग एक वाक्य बनाकर करना है। तो इससे निपात शब्द दिए हुए हैं, आपको शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। ठीक है, इसके बाद 14वां, 15वां, 16वां। तो जल्दी से 16वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 16वां से आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, 16वां, 17वां, 18वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब 19वां देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका 19वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 19वां, 3-3 नंबर वाले हैं, इसका अथवा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये रहा इसका अथवा 19वां का। इसके बाद है 20वां, तो इसी रहा आपका 20वां क्वेश्चन, तो देख लीजिए इसमें काव्यांश दिया हुआ संदर्भ प्रसंग लिखना है, ये इसका अथवा है। इसके बाद देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां में देख लीजिए आपको क्या करना है, निम्नलिखित एक अध्ययन की संदर्भ प्रसंग और विशेष सहित व्याख्या करनी है। तो इस 4 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका देख लीजिएगा 22वां क्वेश्चन, सड़क की दुर्दशा पर खेद व्यक्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद अथवा में जो छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की संतोषजनक जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर है, दोनों में से एक करना है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी एक पर जो आपको निबंध लिखना है और रूपरेखा भी लिखनी है। तो वैसे आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके जो संपूर्ण सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो आ रही है। जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जो है नेक्स्ट वीडियो जो तैयार हो चुकी है संपूर्ण सॉल्यूशन की। तो वही जल्दी से यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लेना। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।